नमस्कार आदरणीय कुमार विश्वास जी। अभी आपका नया वीडियो सुना, ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर की भावनाओं को किसी ने शब्द दे दिए। मैं भी तो पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीनना चाहता हूं। मैं भी तो उसे आतंकवादी देश घोषित करना चाहता हूं। मैं भी तो कश्मीर में एक देश एक निशान एक संविधान की बात करता हूं। जब कोई किसान आत्महत्या करता जी, का आत्महत्या तो छोड़ो, जब बेचारा अपनी फसल के दाम न मिलने पर सड़क पर ही फेंक देता तो मैं भी बेचैन हो जाता हूं। अपने सिपाहियों की दुर्दशा पर मैं भी गुस्से से भर जाता हूं। राष्ट्रवादी हूं और हर राष्ट्रवादी के जहन में, चिंतन में यह सब होता है। और जब जब ऐसा होता है, हम अपनी ब्रैकेट से बाहर आकर सरकारों से सवाल करते हैं, उन्हें हर माध्यम से राष्ट्र हित में काम करने के लिए दबाव बनाते हैं। शायद जितने सवाल हम राष्ट्रवादियों ने इस सरकार से किए हैं, जितना हम लोगों ने इस सरकार को कोसा है, इतना तो आप विरोधी भी नहीं कर पाए। हम लोग कभी किसी ब्रैकेट में नहीं बंधे, हमेशा देश हित के लिए सभी सरकारों से सीधा सवाल किया। पर शायद हमारे पास वो कला या जादू नहीं जो आपकी लेखनी या आपके व्यक्तित्व में है। आप लिखना जानते हैं, शब्दों का सही प्रयोग और उपयोग जानते हैं। आप जानते हैं किस समय क्या, कैसा, किस लिए, कितना और किसको बोलना है। आप जब बोलते हैं तो लोग सुनते हैं, उसे मानते हैं। समय समय पर आप विभिन्न मंचों पर विभिन्न माध्यमों से अपनी बात कहते आए हैं, लेकिन ऐसे अनेक मौके आए जब आप अपनी ब्रैकेट से बाहर नहीं आए। और अगर उस ब्रैकेट से बाहर आने का मन हुआ तो उस ब्रैकेट में ही खिड़की बना ली। पहली दफा महसूस हो रहा है कि आप ब्रैकेट से बाहर आकर बात कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप ब्रैकेट के बाहर ही हैं, खिड़की से झांक कर नहीं बोल रहे। वीडियो में खिड़की जितना हिस्सा आया है पासपोर्ट साइज। खैर, अगर आप खिड़की से भी बोल रहे हैं तो भी सत्य ही कह रहे हैं। स्थिति चिंताजनक होती जा रही है और सरकार को वाकई तय करना पड़ेगा कि यह देश के दुश्मनों के साथ क्या क्या व्यवहार करेगा। हम आतंकवाद पर अमेरिका की ओर देखकर बातें करते हैं। अरे हमसे तो पानी भी ना रोका जा सका, उसने तो सांस लेने के लिए हवा भी नहीं छोड़ी। अमेरिका करेगा तो हम पाकिस्तान को आतंकवादी देश मान लेंगे, वरना अपना पड़ोसी है भाई। 1000 साल में घटते घटते हम आज स्थिति में हैं, और यदि यही हाल रहा तो भविष्य में एक था भारत, यह इतिहास की किताबों में पढ़ाया जाएगा। हमने अगर अब भी प्रतिकार नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। और आपने जो कुछ भी कहा, आपके हर शब्द में 125 करोड़ देशवासियों के मन की बात है। आज आप ब्रैकेट से बाहर हैं। मैं ये नहीं पूछूंगा आप तब कहां थे जब जेएनयू में देश विरोधी नारे लग रहे थे और कुछ राजनेता वहां भी अपनी दुकानें लगाकर बैठे हुए थे। मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि आप कहां थे जब लोग सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे थे। मैं ये भी नहीं पूछूंगा आप कहां थे जब गजेंद्र ने फांसी लगा ली थी। पूछने को बहुत कुछ पूछ सकता हूं, पर तब आप ब्रैकेट में थे। और आज बाहर आए हो, खुली हवा है, खुली हवा में खुलकर बात कर रहे हो। आपकी बातें सुनकर जोश तो बहुत आया, शिराओं में रक्त से ज्यादा देशभक्ति दौड़ गई। लगा मैं ही पृथ्वीराज हूं और आप चंद्रवरदाई। जैसे चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज को संयुक्ता के आंचल से खींचकर बाहर निकाल दिया था, वैसे ही आप हमें भी अपने राजनीतिक ब्रैकेटों से बाहर निकाल रहे हैं। चंद्रवरदाई सिर्फ कवि ही नहीं थे, योद्धा भी थे। युद्ध से लेकर पृथ्वीराज के आखिरी क्षणों तक, अंतिम क्षणों तक उसके साथ खड़े थे। हम लड़ रहे थे, हम भी बाहर निकल आए हैं, युद्ध को तैयार है। आप हैं? कहीं ऐसा ना हो जाए कि दुश्मन हमारी आंखें फोड़ दे और आप वापस अपने ब्रैकेट में छुप जाए। मैं आपकी देशभक्ति पर किंचित भी संदेह नहीं कर सकता। और समय समय पर आपने ब्रैकेट से बाहर झांका भी है, यह भी सत्य है। पर दिक्कत फिर उसी ब्रैकेट की है, क्योंकि कर्ण, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सब धर्म जानते थे, लोगों को धर्म का उपदेश देते थे, उन्हें सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते थे, पर कभी भी अपनी ब्रैकेट से बाहर नहीं आ सके। उम्मीद करता हूं इस धर्म युद्ध में आप वो गलती नहीं करोगे। लेकिन हम इन ब्रैकेटों के बंधन से मुक्त हैं और आपके वीडियो का प्रसार करेंगे, और इतना करेंगे कि सरकारें जग जाएं। और इसका प्रसार इसलिए भी करेंगे कि जगाने वाले कहीं खुद ही ना सो जाएं या वापस अपनी ब्रैकेटों में ना खो जाएं। धन्यवाद।